अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो आज हम इंशाल्लाह ताला अपनी जी 2.3 स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला सिर्फ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्योंकि मेरा गला बड़ा ख़राब है यार। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो है ना पहली वीडियो एक बना लेते हैं, उसमें 6 क्वेश्चन है। तो पहले आप उसका तरीका समझ लें, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन जो है ना मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करने हैं। मैं अपने पास से फ़र्ज़ कर लेता हूँ एक क्वेश्चन जो है ना, सबसे मैं फ़र्ज़ कर लिया जी, दो दर्जी मसावात फ़र्ज़ कर लिए। यानी मैंने एक इक्वेशन फ़र्ज़ की जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एक्स स्क्वायर वाली रकम होती है, ठीक है, पीछे जो मर्ज़ी लिखते हैं, ठीक है जी। और यहाँ मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली रकम भी है, खाली एक्स वाली रकम भी है जिसकी पावर 1 है, और ये कांस्टेंट भी है, ठीक है, जो बिल्कुल खाली मैथ का लफ्ज़ होता है जिसे हम लोग सी कहते हैं, खाली कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी रकम होती है वो हमारा ए है, ठीक है, वो तो आपने पहले भी पढ़ा था, ए की वैल्यू 3 है। एक्स के पीछे जो भी होता है, ठीक है, वो हमारा बी होता है, ठीक है। और ये जो खाली रकम होती है ना, इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे क्या था, 1, ठीक है जी। तो ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसमें से ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल ली। उससे पहले इसको आपने ना फ़र्ज़ करना था इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं, बस ये लाइन लिख लेंगे। यानी इस मसावात के अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। रूट्स का मतलब यहाँ पे आप फ़र्ज़ कर लें कि हिस्से हैं। सबसे पहला काम, ठीक है, आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपने अल्फ़ा और बीटा को ये कहना है कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। क्वेश्चन में आपको सिर्फ वो दो काम किएगा कि सम फाइंड करें और प्रोडक्ट फाइंड करें। सम को उर्दू में मजमुआ कहते हैं और प्रोडक्ट को उर्दू में हासिल ज़रब कहते हैं। बस ये दो काम करने हैं। उनको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो दोनों रूट्स हैं ना, जब इन्हें जमा करते हैं ना, तो ये बन जाता है सम। सम को एस से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, या सम लिख लें बराबर। ये जो सम होता है ना, उसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए के। यानी पहले अल्फ़ा प्लस बीटा को सम कर रहे हैं, जब सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को जमा करेंगे और वो बराबर होगा सम के। सम का मतलब हम जमा कर रहे हैं, ये फार्मूला होता है, बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। ये माइनस वैसे लिखा, बी की कीमत लिखेंगे ये वाली जो कि ऊपर फाइंड करेंगे 2, फिर ए की कीमत लिखेंगे। ए की कीमत यहाँ पे हम लोगों ने निकाली हुई है 3 थी, तो ये हमारे पास कीमत आ गई है जी, ठीक है, सम की, जो कि थी -2/3, ठीक है जी। अब हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। प्रोडक्ट में अल्फ़ा और बीटा को ना मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये अल्फ़ा है और ये बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिए। अब मल्टीप्लाई में जब करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट होता है, इसको पी से ज़ाहिर करते हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करवाना है, इसका मतलब प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बराबर होता है सी ओवर ए के। सी की कीमत आपको पता है ऊपर थी हम लोगों के पास 1, वो लिखी, और ए की कीमत आपको पता है 3 थी, वो लिख ली। बस ये सम की वैल्यू आ गई, ठीक है, और नीचे जो है ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, और इस तरह से क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई भी वो क्वेश्चन दे दे और आपको ये कहे कि आपने मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करना है, तो बहुत आसान है, बड़ा सिंपली आप उसको फाइंड कर सकते हो। सिंपल, सबसे अल्फ़ा प्लस बीटा को जमा करो, वो सम हो जाएगा, जो कि बराबर होगा माइनस बी ओवर ए की। बी और ए की वैल्यू फाइंड करो। प्रोडक्ट में अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई होंगे, जो कि पी के बराबर होता है, और वो फार्मूला होगा सी और ए के। उसको आपने हल कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं उसने यही कहा हुआ है कि सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है रूट्स का। तो रूट्स यहाँ पे हम लोगों ने फ़र्ज़ कर लेने अल्फ़ा और बीटा। आपने, मैं एक ही बार लिख दिया, आपने हर सवाल में लिखना है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के भी रूट्स हैं, इसके भी रूट्स हैं, और इसके भी। मैंने एक ही फ़र्ज़ किया, आपने खुद ही बाकी फ़र्ज़ कर लेने। पहले क्वेश्चन सारे पार्ट दिए हुए, पहला पार्ट था, तो मैंने सपोज कर लिया कि अल्फ़ा और बीटा जो है ना इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इसको पहले लिख लें या पहले ये निकाल लें, कोई इशू नहीं। मैंने वो लिख लिया। फिर एक्स स्क्वायर के पीछे क्या था, कुछ भी नहीं था, 1 था, ये ए आ गया। एक्स के पीछे -5 ये बी था, और ये 3 सी था। तीनों की कीमतें आ गई, तो दोनों रूट्स को जमा कर लें अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि बराबर होंगे सम के, और ये बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। माइनस लिखा, बी की कीमत क्या थी -5, वो लिखी, और ए की कीमत 1 थी, वो लिखी। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 5 आ गया। नीचे 1 लिखे ना लिखें। प्रोडक्ट में दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई हुए,
ये क्या था प्रोडक्ट, और ये बराबर होता है सी ओवर ए के। तो सी की कीमत क्या थी 3 थी वो लिखी, ए की कीमत क्या थी 1 थी वो लिखी। सो 3 आंसर आ गया। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का आ गया, ये अल्फ़ा बीटा का। लें जी, इस क्वेश्चन में क्या है जी, ये एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी है ये ए है, ये एक्स के पीछे जो भी है बी है, और ये -11 सी है। ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपने ऊपर लाइन लिख लेनी है कि अल्फ़ा और बीटा फ़र्ज़ किया है कि इसके रूट्स हैं। मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है सम के, सम बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। माइनस लिखा, बी की कीमत आपको पता है 7 थी, ए की कीमत 3 थी, वो पुट की आंसर आ गया। अब जब प्रोडक्ट करना है तो अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई हो गया, बराबर होता है पी के, और पी बराबर होता है सी ओवर ए के। सी की कीमत -11 थी, ये पुट की, डिवाइडेड बाई ए की 3 आ गया, आंसर आ गया दोनों का। ठीक है जी। अब अगर हम पार्ट 3 देखें तो उसमें ये इक्वेशन है, फिर एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी है वो ए है, एक्स के पीछे माइनस के वो बी है, और ये आर जो है ये सी है। वैल्यूज़ आ गई। फिर आपने फ़र्ज़ कर लेना कि अल्फ़ा और बीटा जो है ना इस इक्वेशन के रूट्स हैं। फिर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सम के, और सम बराबर होता है माइनस बी और ए के। माइनस लिखा, बी की कीमत माइनस के थी वो लिखी, डिवाइडेड बाई ए की कीमत पी थी वो लिखी। ये माइनस और ये माइनस प्लस होगी, क्यों आ गया, खाली पी आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, अल्फ़ा बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो बराबर होते हैं पी के, और पी बराबर होता है सी ओवर ए के। तो सी की कीमत क्या थी आर, वो पुट की, ए की कीमत पी। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, सब में एक ही फार्मूला। फिर ये की क्वेश्चन दी हुई है, एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी है ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये हमारा ए है। एक्स के पीछे जो भी है माइनस ए लिखा हुआ है, ये हमारा बी है, और ख़ाली बी जो है ये हमारा सी है, यानी ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। उसके बाद फिर जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं कि हमने फ़र्ज़ करना होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो बस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है सम के, सम बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। ये माइनस लिखा, और बी की कीमत क्या थी -a, और ए की कीमत आपको पता ही थी ए प्लस बी। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ऊपर ए रह गया, नीचे ए प्लस बी। फिर प्रोडक्ट में और बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, बराबर होता है पी के, पी बराबर होता है सी ओवर ए के। सी की कीमत होती है बी, और ए की कीमत होती है ए प्लस बी, वो मैंने लिख ली जी, ये भी आंसर आ गया। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे 2 पार्ट रह गए। फिर दोबारा देखें, एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी है एल प्लस सम, ये ए है, एक्स के पीछे जो भी है ये बी है, और ये पूरी रकम सी है। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद दोबारा फिर मैंने लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, लेट कर लें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है सम के, सम बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। ये माइनस लिखा, बी की कीमत क्या थी एम प्लस एन, जब बाहर माइनस हो ब्रैकेट लगाते हैं। ए की कीमत क्या थी एल प्लस एन, वो लिख ली। इस माइनस की वजह से ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस एम हो जाएगा, और ये माइनस जो है ये माइनस एन हो जाएगा, नीचे एल प्लस एम आ जाएगा बस। फिर मल्टीप्लाई करवा लें दोनों रूट्स का, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करवाया, और ये बराबर आ गया पी के, पी बराबर होता है सी ओवर ए के, पी का मतलब प्रोडक्ट। सी की कीमत पुट की एन माइनस एल, ए की कीमत पुट की, ठीक है, जो कि थी एल प्लस एम, वो लिख दी बस। अब फिर आखिरी क्वेश्चन, फिर एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी है ये ए है, एक्स के पीछे -5m ये बी है, और 9n ये सी है। तीनों की वैल्यूज़ उठाई, ठीक है, और फार्मूलाज में पुट कर दी। अब फार्मूला आपको बड़े अच्छे से पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना फ़र्ज़ किया है इसके रूट्स हैं, आपने लिख लेना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है सम के, सम बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के, वही बात। माइनस लिखी, बी की कीमत क्या थी -5n, वो लिख ली, ए क्या था 7, वो लिखा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, नीचे 7 रह गया। सो अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई जब होगा बराबर होगा प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट बराबर होता है सी ओवर ए के। तो सी की कीमत क्या है 9n, तो ए की कीमत क्या है 7, ये आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही हम लोगों की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गया, और हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। सो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी हैं वो भी आप ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।